क्यों महत्वपूर्ण है, आज के दिन हमें किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं उनको आज के दिन में हरी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इसको अवश्य ही आपको समर्पित करना चाहिए। यदि हीना इत्र आप समर्पित करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपको चाहिए आज के दिन में कस्तूरी जो इत्र आती है, काले रंग का गुलाब जामुन वगैरह आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। अपने घर में उसी झाड़ू से पूरा घर को साफ करना चाहिए और घर को साफ करने के बाद उस झाड़ू को ले जाकर के किसी मंदिर में ले जाकर रख देना चाहिए। ऐसी मनोकामना को रखते हुए कि हमारे घर में जो भी दरिद्रता है, जो भी अलक्ष्मी है, जो भी नेगेटिव एनर्जियां हैं, वो सभी इस झाड़ू के माध्यम से हमारे घर से बाहर हो जाएं। तो नमस्कार, मैं हूँ वर्षा। टीवी 24 के खास प्रोग्राम धन त्रयोदशी में आप सबका स्वागत है। आज दीपावली का त्योहार शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो चुकी है। आज हम जानेंगे कि धनतेरस किस तरह से मनाया जाता है। आज के दिन कुछ न कुछ सामान खरीदने की परंपरा है। आज के दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या स्टील के बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, आज के दिन हमें किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करतार सिंह लूथरा जी, जो हमें बताएंगे कि आज किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 24 के इस खास प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन का क्या खास महत्व है। जैसा कि सभी जानते हैं, आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस का जो दिन है इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन में धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के दौरान कलश लेकर के उपस्थित हुए थे। कलश लेकर के उपस्थित हुए थे, इसलिए कलश उनके हाथ में रहने के कारण आज के दिन कुछ न कुछ बर्तन वगैरह या जो भी सोने चांदी के सामान है उसको खरीदने की परंपरा बनती है। और आज के दिन के बारे में विशेष कहा जाता है, आज का दिन को कहा जाता है धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी का अर्थ हो गया धन, त्रयोदशी का मतलब हो गया 13 गुना। तो आज के दिन कोई भी चीज़ खरीदी जाती है वो ऐसी मान्यता है कि वो 13 गुना ज़्यादा फल देती है। इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है खरीदारी करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, धन्वंतरी देव की पूजा करने के लिए। आज के दिन में धन्वंतरी देव की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों के घर में बीमारियां नहीं जा रही हैं, दवाइयों में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति घर से बीमार है, वो ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, यानी हॉस्पिटलों के चक्कर आपके लगे रहते हैं, दवाइयों के खर्चे आपके लगे रहते हैं। तो आज के दिन में ऐसे व्यक्तियों को जो है इनकी धन्वंतरी जी की पूजा पाठ करके और कुछ न कुछ दवाइयों का दान अवश्य करना चाहिए। दवाइयों का दान का अर्थ हो गया कि कोई जड़ी बूटी से संबंधित कोई भी दवाई आप ले लीजिए या कोई सिरप ले लीजिए, या जो आपकी बीमारी चल रही है उस बीमारी से संबंधित यदि आप दवाइयां लेकर के किसी को दान करते हैं आज के दिन में, तो ये मान के चलिए कि आपको बीमारियों से बहुत ज़्यादा राहत मिलता है और जो परेशानियों को आप झेलते चले आ रहे हैं मेडिकल से संबंधित, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होकर के समाप्त होने की ओर आ जाती हैं। तो आज इतना बड़ा महत्व का दिन है कि आरोग्यता के लिए आज के दिन जैसा कोई भी दिन नहीं है। जिनके घर में ये सब दिक्कतें चलती हैं उनको ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। जी जी, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि आज के दिन जो है दवाइयों का या जड़ी बूटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनका दान अवश्य करना चाहिए। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन का पूजा का खास मुहूर्त क्या है। जी, आज देखिए क्योंकि धनतेरस आज लग जा रहा है दोपहर 12:35 से जी, तो 12:35 के बाद ही धन त्रयोदशी स्टार्ट हो रही है और आज पूजा का मुहूर्त है शाम 5:46 से 7:42 तक। इस दौरान यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष इसका लाभ मिलने वाला है। और आज के दिन का खरीदारी करने का मुहूर्त, यानी कि आज जो आप बाजार में जाएंगे, कोई सोना चांदी खरीदेंगे, कोई बर्तन इत्यादि खरीदेंगे। बहुत सारे लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी अपनी चीजें और जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। बिल्कुल।
तो उसको खरीदने के लिए आज का मुहूर्त है दोपहर 12:35 से 1:11 के बीच में जी। इसके बाद दूसरा मुहूर्त बनता है 3:59 से 5:22 के बीच में। तो इस दौरान यदि आप खरीदारी करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। और बाकी चूंकि समय काफ़ी कम है तो आप अपने समय के हिसाब से भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन पूजा का समय जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। शाम 5:46 से 7:42 के बीच में आप पूजा स्टार्ट करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जी। पंडित जी ने हमें बताया कि आज के दिन में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। शाम के ये मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो दर्शकों से निवेदन है कि वो इस मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। अब जैसा पंडित जी ने बता दिए हैं कि मुहूर्त कब शुरू हो रहा है, तो अब साथ ही साथ हम जान लेते हैं, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए कि पूजा अर्चना हमें किस तरह से करनी चाहिए, पूजा की क्या विधि होती है आज के दिन की। पूजा का जो है आज के दिन कलश स्थापना सभी लोग करते हैं जी। और अपने हिसाब से दीपक वगैरह जला करके पूजन करने का प्रावधान है। तो आज के दिन कम से कम 13 दिए अवश्य जलाना चाहिए। 13 दियों को जला करके आज के दिन की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और आज के दिन में 2-3 चीजें विशेष ध्यान रखने योग्य चीजें हैं जो कि दरिद्रता को विनाश करती हैं। आप सामान खरीदने जा रहे हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, साथ में आपको चाहिए कि नमक अवश्य खरीदें आज के दिन में। उस नमक को खरीद करके भी पूजा के स्थान में रख के उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ में आज के दिन में आपको चाहिए कि साबुत धनिया ये अवश्य खरीदें। साबुत धनिया खरीद करके लाएं और उसकी भी पूजा पाठ के जगह में रख करके पूजा अवश्य करें। साथ में आज आपको चाहिए कि जो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं उसको ला के अपनी पूजा की जगह में रख करके जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, इसमें धन्वंतरी जी का नाम अवश्य लेना है, उनकी पूजा पाठ अवश्य करनी है। साथ में आपको महालक्ष्मी, गणेश जी, सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष रूप से आपको फल की प्राप्ति होती है। जी जी। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया 13 दियों का, तो हम उसे 13 दियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, 13 दियों का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ कि धन त्रयोदशी कहा जाता है जी। जो कि 13 गुना बढ़ करके फल मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन 13 दिए जलाने से जो भी आप सामान खरीद रहे हैं और जो भी आप अपने हिसाब से मन्नत मांग रहे हैं उन सभी को 13 गुना बढ़ के ही उसका फल मिलने वाला है आपको। और साथ में यदि बीमारियां हैं तो 13 गुना कम हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, चूंकि धन्वंतरी जी का दिन है, आप उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक उन बीमारियों में कमी आ जाती है। तो जो खराबियां हैं उसमें कमी आने के योग बनते हैं और जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां दिन ब दिन अपने आप खुद ब खुद बढ़ती चली जाती हैं। जी। दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आज जो है खास 13 दियों का महत्व होता है। यदि हम अपने घर में 13 दिए प्रज्वलित करते हैं तो हमारे यहाँ पर 13 गुना जो है वो हमारी समृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो पंडित जी से अब जानते हैं कि आज के दिन जो है किन राशि वालों को किस प्रकार का सामान लेना चाहिए अपने राशि के अनुसार। देखिए, आज के दिन जितने भी लोग हैं अपने राशि के हिसाब से यदि सामान लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि आज चूंकि शुक्रवार है, धन त्रयोदशी है, जो भी सामान आप लेने जा रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से तो आप सामान लें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी मात्रा में सही, लेकिन उसको खरीदने का प्रयास अवश्य करें। यदि आप इन चीज़ों को लेते हैं तो आपको मानसिक रूप से काफ़ी हद तक संतुष्टि मिलेगी और साथ में आपकी काफ़ी हद तक वृद्धि होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों को आज के दिन में तांबे से संबंधित कोई ना कोई बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। चाहे छोटा सा लोटा ही आप क्यों ना ले लें, गिलास ही क्यों ना ले लें, तांबे से संबंधित सामान को जो अवश्य खरीदें। साथ में आज के दिन में आपको चाहिए कि जब आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन करते समय लाल गुलाब का इत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि आप लाल गुलाब का इत्र चढ़ाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लाल रंग की मिठाइयों से आपको पूजन करना चाहिए। जो भी मिठाई आप लाएं, जैसे लड्डू वगैरह ला सकते हैं आप, तो लाल रंग की मिठाइयों से मिठाइयों का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद स्वयं भी इस चीज़ को ग्रहण करें। साथ में आपको चाहिए कि 5 प्रकार का फल अवश्य आप देवताओं को समर्पित करें ताकि आपकी जो है दिनचर्या अच्छी रहे और आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाए। तो ये मेष राशि वालों के लिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जो जातक हैं
उनको चांदी के बर्तन आज के दिन में अवश्य खरीदना चाहिए। भले ही आप एक चम्मच ही खरीद लें या चांदी का कोई सिक्का ही खरीद लें, तो चांदी का कोई ना कोई एक बर्तन आपको अवश्य लेना चाहिए। तो इससे आपकी समृद्धि काफ़ी हद तक बढ़ती है। आज के दिन आपको चाहिए कि चमेली का इत्र भगवान को अवश्य समर्पित करें। चमेली का इत्र यदि आप समर्पित करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ में आपको पूजा पाठ में सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद रंग के जो भी मिठाई आपको पसंद हो, आप उन मिठाइयों को लाइए और भोग लगाइए। और सभी के लिए, जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं, सबको प्रयास करना चाहिए कि 5 प्रकार के फल अवश्य देवी देवताओं को आज के दिन चढ़ाए जाएं। तो 5 प्रकार के फल आपको भी लाने हैं और उनको समर्पित करना है, भोग लगाना है और विशेष पूजा पाठ करनी है। आज के दिन जो मैं पहले बता चुका हूँ सभी के लिए कि एक झाड़ू लानी चाहिए, एक नमक लाना चाहिए और धनिया वगैरह लाना चाहिए। तो जो झाड़ू आप रखे हैं वो सभी जातकों के लिए, सभी दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि उस झाड़ू की अवश्य ही पूजा करें। उसको आगे क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ। आज के दिन झाड़ू नया ला करके उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं उनको आज के दिन में हरी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। जैसे पिस्ते से बनी कोई मिठाई वगैरह हो गई, हरी मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ में आज के दिन में हीना इत्र जो आता है उसको अवश्य ही आपको समर्पित करना चाहिए। यदि हीना इत्र आप समर्पित करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और चूँकि मैं बता चुका हूँ कि 5 प्रकार के जो फल हैं वो तो सभी लोगों को चढ़ाने ही हैं, तो वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के लोगों के लिए। कर्क राशि के भी जितने लोग हैं उनको चांदी का कोई ना कोई बर्तन एक अवश्य खरीदना चाहिए। भले छोटा बर्तन खरीदें, बड़ा लें, जो भी आपको घर में ज़रूरत की सामान है उसमें चांदी कुछ ना कुछ आपको अवश्य लेना चाहिए। साथ में आपको आज सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद मिठाइयों का यदि आप भोग लगाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। साथ में आपको आज के दिन चाहिए कि सफ़ेद वस्त्र वगैरह कुछ ना कुछ आपको दान अवश्य कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे सिंह राशि के लोगों के लिए। तो सिंह राशि के जितने लोग हैं उनको लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और तांबे का कोई ना कोई बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। साथ में आपको चाहिए कि आज के दिन में कहीं ना कहीं आपको शहद अवश्य ही आप पूजा स्थल में रखें और शहद से ज़रूर पूजा करें, शहद ज़रूर समर्पित करें। हो सके तो शहद में थोड़ा गुड़ मिला करके भगवान को भोग लगाएं, जो स्पेशल भोग के रूप में आप लगा सकते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ में आपको तांबे का कोई ना कोई बर्तन आज अवश्य खरीदना चाहिए। तो ये सिंह राशि के लोगों के लिए ज़रूरी है। अब बात कर लेंगे कन्या राशि के लोगों के लिए। तो कन्या राशि के जितने भी लोग हैं उनको आज के दिन में चांदी का कोई ना कोई बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। पीली मिठाई का हरी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। हरी मिठाई के भोग के साथ हीना इत्र ये समर्पित करनी चाहिए। तो कन्या राशि के लोग यदि ऐसा करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के लोगों के लिए। तो तुला राशि के जितने भी लोग हैं उनको भी आज चांदी का कोई ना कोई चीज़ अवश्य खरीदना चाहिए। हो सके तो आज चांदी का चीज़ खरीद करके कुछ अगर आपका सामर्थ्य है तो छोटे मोटे चीज़ों का दान अवश्य कर दें। चांदी की चीज़ों का आज दान करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। साथ में आपको सफ़ेद रंग के मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद रंग का मिठाई आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और साथ में आपको जो इत्र के रूप में आपको चढ़ाना है वो आप चमेली का इत्र चढ़ा सकते हैं, रजनीगंधा का इत्र चढ़ा सकते हैं। तो अपने दोनों में से कोई भी इत्र आप ला करके भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनको आज के दिन में लाल मिठाई का भोग लगाना चाहिए। लाल मिठाई का भोग लगाने के बाद उनको जो है इत्र के रूप में लाल गुलाब का इत्र जो आता है उससे आप पूजन कीजिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हो सके तो आज के दिन में कमलगट्टे वगैरह ला करके उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। उसकी पूजा यदि आप करते हैं तो धन धान्य से समृद्ध रहेंगे, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके बाद बात कर लेंगे धनु राशि के लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज के दिन में सोने का कुछ ना कुछ खरीदारी अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। यदि सोना खरीदने में सामर्थ्यता आपकी नहीं है या आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल का कोई ना कोई बर्तन आप ले आएँ। पीतल के बर्तन को भी ला करके आप उसकी पूजा पाठ करके अपने जगह पर रख सकते हैं। साथ में आपको भोग के लिए आपको चाहिए कि पीली रंग की मिठाइयों का भोग आप लगाएं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पीली मिठाइयों का भोग लगाने के साथ साथ में आज आपको केसर का जो इत्र आता है वो केसर का इत्र अवश्य समर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के लोगों के लिए। तो मकर राशि के जितने भी लोग हैं उनको आज के दिन में चांदी का बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी का कोई बर्तन खरीदें। यदि चांदी के बर्तन खरीदने का सामर्थ्यता नहीं है
तो स्टील के बर्तन आप ले सकते हैं। और साथ में आपको चाहिए कि आज के दिन में कस्तूरी जो इत्र आती है, कस्तूरी इत्र का जो है समर्पित अवश्य करें भगवान को। और काली रंग की मिठाई जरूर चढ़ाएं। बाकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप जो भी मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं वो आपके लिए अति उत्तम है, लेकिन काले रंग का गुलाब जामुन वगैरह आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। तो कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं उनको आज के दिन में काली रंग की मिठाई का ही भोग लगाना है। चांदी के बर्तनों का प्रयोग खरीद सकते हैं, उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। साथ में आज के दिन में आपको चाहिए कि भैरव जी के मंदिर में जाकर के दही थोड़ा सा अवश्य रख के आएँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो चूँकि कुंभ राशि वालों को 7.5 भी चल रही है और उनको थोड़ा सा कष्टकारक समय हो सकता है, तो इससे भी उनको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। तो आज के दिन में आपको ये छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के लोगों के लिए। तो मीन राशि के जितने भी लोग हैं उनको आज के दिन में पीली रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पीले रंग का मिठाई का भोग लगाएं। हो सके तो सोना जो है वो अवश्य खरीदें। सोना यदि नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल आपको खरीदना है, उसको पूजन स्थान में रखना है। साथ में आपको केसर का इत्र ये आपको अवश्य समर्पित करना है। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। जी जी, पंडित जी ने इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और किन किन राशि वालों को क्या क्या चीज, क्या क्या सामान आज लेना चाहिए, ये पंडित जी ने हमें जानकारी दी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज के दिन हमें किस विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, आज के दिन हमें किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं उनको आज के दिन में हरी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इसको अवश्य ही आपको समर्पित करना चाहिए। यदि हीना इत्र आप समर्पित करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपको चाहिए कि आज के दिन में कस्तूरी जो इत्र आती है, काले रंग का गुलाब जामुन वगैरह आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अब हमने ब्रेक के पहले जाना कि किस किस राशि वालों को क्या क्या सामान आज के दिन लेना चाहिए। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि जब वे पूजा करने बैठे तो उन्हें आज किस विशेष प्रकार से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी पंडित जी। जी देखिए, आज के दिन सबसे पहले तो व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। बिल्कुल सात्विक रहें, अपने सोच को सकारात्मक रखें और अपने दिमाग को गलत जगह भटकने ना दें। किसी भी प्रकार की कोई गलती आज आपसे नहीं होनी चाहिए जो जिससे कि पाप के भागी आपको बनना पड़े। ये सभी को भली भांति मालूम है कि क्या करने से क्या गलतियां हो सकती हैं, तो इसको अपने विवेक के हिसाब से सभी को आज के दिन में धारण करना चाहिए और मानना चाहिए। साथ में आज के दिन में आपको जितना हो सके लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। साथ में धन्वंतरी जी के पूजन के दौरान धन्वंतरी मंत्र का जाप कर लें और साथ में आपको गणपति जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। जी, तो पंडित जी, जैसा कि आप जब राशि के बारे में बता रहे थे कि उस समय आपने जिक्र किया था कि काली मिठाई हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, भगवान को अर्पित करनी चाहिए, तो ये काली मिठाई का इतना महत्व क्यों है? देखिए, काली मिठाई मैं बताया हूँ मकर राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए। जी। चूंकि कुंभ राशि और मकर राशि दोनों के स्वामी शनि होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि काली मिठाई को चढ़ाया जाए तो उनको विशेष रूप से विशेष फल प्राप्ति होती है। शनि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, उनके राशि के स्वामी हैं, और वो प्रसन्न होने के कारण जो उनके काम अटक रहे हैं, जो इसमें उनको दिक्कतें आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती है। और साथ में शनि चूंकि उनके राशि का स्वामी है तो उनकी मानसिकता सकारात्मक होती है और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी उनसे दूर जाती है। जैसे कि हमने जाना कि किन किन राशि वालों को क्या क्या सामान लेना चाहिए, पूजा के समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, काली मिठाई का क्या महत्व है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज के दिन झाड़ू की पूजा विशेष तौर पर क्यों की जानी चाहिए। जी, चूंकि आज धनतेरस का दिन है तो धन त्रयोदशी के दिन में झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है, क्योंकि झाड़ू में माता महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। यदि आप धनतेरस के दिन में इसको खरीद के लाते हैं और इसकी आप पूजा करते हैं
तो दिवाली के प्रारंभ में यदि आप इसकी पूजा कर रहे हैं, यानी लक्ष्मी पूजा के समय में इसकी पूजा आप कर रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से इसको शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। बाद में इसको करना क्या चाहिए कि जैसे झाड़ू की पूजा आज आपने कर ली धनतेरस के दिन में, 14 का दिन जो है वो ज्येष्ठा लक्ष्मी का दिन माना जाता है। ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी अलक्ष्मी को भी ज्येष्ठा लक्ष्मी बोली जाती है। तो ऐसी स्थिति में 14 के दिन में अपने घर में उसी झाड़ू से पूरा घर को साफ करना चाहिए, और घर को साफ करने के बाद उस झाड़ू को ले जा करके किसी मंदिर में ले जाकर रख देना चाहिए, ऐसी मनोकामना को रखते हुए कि हमारे घर में जो भी दरिद्रता है, जो भी अलक्ष्मी है, जो भी नेगेटिव एनर्जियां हैं, वो सभी इस झाड़ू के माध्यम से हमारे घर से बाहर हो जाएं। जो झाड़ू में लगा रहा हूँ वो गंदगी के माध्यम से बाहर हो जाएं, और उस कचरे को ले जा करके बाहर फेंकना है और झाड़ू को ले जाकर किसी मंदिर में रख देना है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर 14 के दिन में ले जा करके झाड़ू को मंदिर में उसी झाड़ू को रख देते हैं जिसकी आपने पूजा की है, तो आपके घर से जो दरिद्रता है, अलक्ष्मी है, जो पैसे टिकते नहीं हैं, कमाई के साधन में ब्रेक हो रहे हैं, कमाई ठीक से हो नहीं पाती है, कमाई होती है तो भी वो पैसे आपको रुक नहीं पाते हैं, ऐसी स्थितियों का सामना जब आप कर रहे हैं तो इससे छुटकारा मिलता है। तो ये आपको अवश्य ही करना चाहिए। जी। दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज जो है झाड़ू का विशेष महत्व होता है, और झाड़ू की पूजा करने के बाद उन्हें पूजा स्थल पर जरूर रखना चाहिए। तो आज पंडित जी ने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, पंडित जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक जो हैं पंडित जी की बताई हुई बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और आज हमें विशेष किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीवी 24 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।